क्या आप जानते हैं कि भारत के 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को अपने कंधों पर टिकाने वाले 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी असल में सरकारी कर्मचारी हैं ही नहीं। जी हां, आपने सही सुना। जिस विभाग को आप सरकारी मानकर 10वीं के मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, उसके सभी ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस आज भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज कहलाते हैं। क्या? जी हां, सही सुना है आपने। अगर आप 10वीं के मार्क्स के दम पर जीडीएस बनने का सपना देख रहे हैं तो सावधान। मेरे हाथ में जीडीएस एंगेजमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें लिखी कुछ बातें आपके होश उड़ा देंगी। आज एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी होने के नाते मैं इस नोटिफिकेशन के पन्नों से वो कड़वा सच निकालूंगा जो आपको किसी भी सरकारी विज्ञापन में नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। चलिए रियलिटी चेक शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पोस्ट बॉक्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो जैसे जीडीएस का फॉर्म मोबाइल से कैसे भरें का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में कुल 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं, जिनमें से 1,29,346 ग्रामीण इलाकों के ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं। विभाग के 5 लाख कर्मचारियों में से 3.07 लाख कर्मचारी जीडीएस हैं, यानी विभाग की रीढ़ की हड्डी यही जीडीएस भाई बहन हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इन्हें रेगुलर कर्मचारी नहीं माना जाता। सबसे पहले इस जीडीएस भर्ती नोटिफिकेशन का पॉइंट 31 ध्यान से देखिए। इसमें साफ लिखा है कि जीडीएस विभाग या केंद्र सरकार के रेगुलर कर्मचारी नहीं हैं। उनकी सैलरी और सुविधाएं रेगुलर कर्मचारियों के बराबर बिल्कुल नहीं होंगी। इतना ही नहीं, पॉइंट 33 कहता है कि आप सिविल पोस्ट्स के होल्डर तो हैं, लेकिन आप सिविल सर्विसेज के दायरे से बाहर हैं। आसान भाषा में कहूं तो काम सरकारी, लेकिन दर्जा एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का। नोटिफिकेशन के ये नियम आपको चौंका देंगे। काम के घंटे यानी वर्किंग आवर्स पॉइंट 35 के हिसाब से आपको दिन में कम से कम 4 घंटे और अधिकतम 5 घंटे काम करना होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि 4 घंटे काम के बाद हो गई आपकी छुट्टी। कहीं कहीं पर आपको 8 से 10 घंटा भी काम करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं खुद एक जीडीएस कर्मचारी रह चुका हूं, और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीडीएस डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी है। और जब टारगेट की बात हो तो कौन पूरा करेगा? जीडीएस। ऐसा अनरियलिस्टिक टारगेट की बोलकर बयान नहीं कर सकता। ये बहुत से कार्यरत जीडीएस कर्मचारी का व्यक्तिगत विचार है। जरूरी नहीं कि हर बार या सभी के साथ ऐसा ही हो। अगला है न्यूनतम आय का स्रोत। पॉइंट नंबर 3.6 के अनुसार एक जीडीएस के पास अपनी आजीविका के लिए आय का एक दूसरा स्रोत होना अनिवार्य है, यानी विभाग खुद मानता है कि इस सैलरी में गुजारा मुश्किल है। Oh no! अब यह है सबसे भारी नियम, पॉइंट नंबर 3.7। अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम बनते हैं तो नियम के मुताबिक आपको अपने ब्रांच ऑफिस का किराया और बिजली का बिल अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। सरकार इसके लिए मात्र 250 से 500 रुपए का ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस देती है, जो आज के समय में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। यानी दफ्तर सरकार का, जिम्मेदारी आपकी और खर्च भी आपका। दोस्तों, इसमें एक चीज अच्छा है कि रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, यानी आप 65 साल की उम्र तक सेवा दे सकते हैं। अगर यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर अपने साथी भाई एवं बहन को जरूर शेयर करें। मैं पोस्ट ऑफिस कर्मचारी होने के नाते आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए चैनल को हाँ। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जीडीएस की नौकरी में करना क्या होगा। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आज का जीडीएस सिर्फ डाकिया में ही है। नोटिफिकेशन के अनुसार 3 मुख्य पद हैं। पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम। इसका काम ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो कि गांव में होता है और सब पोस्ट ऑफिस के अंडर ऑपरेट होता है, मतलब बीओ और आईपीपीबी का पूरा ऑपरेशन संभालना होता है। इसमें सरकारी प्रोडक्ट्स और सेवाओं की मार्केटिंग और प्रमोशन करना शामिल है, जैसे बचत खाता, आरडी खाता, सुकन्या समृद्धि खाता, फिक्स डिपॉजिट करना, बीमा करना और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अंदर आने वाले खाते में जमा निकासी का काम करना होगा। सिंगल हैंडेड ऑफिस में डाक पहुंचाना और मेल कन्वेंस का काम भी आपकी जिम्मेदारी होगी। पता है दोस्तों, जब मेरा नाम जीडीएस के पहले मेरिट लिस्ट में आया था तब लगा था कि पोस्ट ऑफिस में केवल डाक और पार्सल का ही वितरण का काम होता होगा, पर नौकरी ज्वाइन करने पर पता चला कि यहाँ का काम तो बैंक से भी 2 कदम आगे है। कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लगता? कमेंट कर जरूर बताएं। इसी में दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम। इनका काम स्टैंप और स्टेशनरी बेचना, डाक का विनिमय यानी ब्रांच पोस्ट ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस जाकर डाक का आदान प्रदान करना होता है और घर घर जाकर डाक पहुंचाना भी होता है। बीपीएम की अनुपस्थिति में उनके सारे काम को एबीपीएम को ही संभालना पड़ता है, वाइस वर्सा। इसमें घर घर जाकर आईपीपीबी के ट्रांजैक्शन और अन्य विभागीय काम करना, जैसे खाता खुलवाना, बीमा करना भी शामिल है। तीसरे में है डाक सेवक। ये डिपार्टमेंटल ऑफिस जैसे सब पोस्ट ऑफिस या रेलवे मेल सर्विस में तैनात होते हैं। इनका काम डाक की छटाई, मेल बैग्स का रखरखाव और पोस्ट मास्टर द्वारा सौंपे गए अन्य काम करना है। इतना सब करने के बाद भी 90% जीडीएस कर्मचारियों को पूरी सर्विस में एक भी प्रमोशन नहीं मिलता। वे जिस पद पर भर्ती होते हैं अक्सर उसी पद पर रिटायर हो जाते हैं, और कुछ भाई बहन तो खाली समय पर अच्छे से पढ़ाई कर अपने ड्रीम जॉब को भी पा लेते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं।
अब बात करते हैं बहुत ही जरूरी बात यानी जीडीएस को मिलने वाली सैलरी और भत्ते के बारे में। जहां एक रेगुलर कर्मचारी को हजारों और लाखों की सैलरी मिलती है, वहीं एक जीडीएस को सिर्फ एक मंथली अलाउंस दिया जाता है। सैलरी को यहाँ TRCA यानी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस कहा जाता है। काम के घंटों के हिसाब से ये भत्ता बीपीएम के लिए बेसिक 12,000 और एबीपीएम एवं डाक सेवक के लिए 10,000 के स्लैब में होता है। इसमें हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ आपको सरकार द्वारा घोषित DA यानी महंगाई भत्ता भी मिलता है। साथ ही जीडीएस ग्रेचुइटी और सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम का लाभ भी मिलता है। अगर आप बीपीएम और एबीपीएम का सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में यस लिखें। अब समझते हैं इस वीडियो का महत्वपूर्ण हिस्सा, आपको ये नौकरी करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, नोटिफिकेशन के पॉइंट 3.2 के अनुसार आप आर्टिकल 309 के तहत नहीं आते, यानी सुविधाएं कम हैं और चुनौतियां ज्यादा। अब सवाल है, क्या आपको जीडीएस बनना चाहिए? इसके दो पहलू हैं। पहला है सकारात्मक पहलू। अगर आप 10वीं पास हैं, गांव में रहते हैं और आपके पास आय का कोई और जरिया नहीं है, तो ये नौकरी आपको एक पहचान और थोड़ा सहारा देती है। साथ ही आप इसके साथ अपनी आगे की पढ़ाई या अन्य घर के काम कर सकते हैं। और दूसरे में नकारात्मक है। अगर आप इसे एक फुल टाइम करियर मान रहे हैं जिससे आपका पूरा परिवार संवर जाएगा, तो रुकिए। यहाँ वेतन बहुत कम है और सुविधाएं न के बराबर हैं। ये नौकरी सिर्फ उनके लिए बेहतर है जो इसे एक साइड इनकम या स्टेपिंग स्टोन यानी अगली बड़ी नौकरी की सीढ़ी की तरह देखते हैं। और आज के रोजगार की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ये नौकरी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नौकरी छोटी ही सही पर जरूरतमंद लोगों के लिए आजीविका का साधन है। ये तो बस मेरा अपना विचार है, अंतिम फैसला आपका ही होगा। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीडीएस भाई बहनों की हालत आज वाकई विचारणीय है। वे धूप, बरसात और ठंड में घर घर जाकर सेवा देते हैं, फिर भी उन्हें रेगुलर होने का इंतजार है। लेकिन याद रहे, ये मंजिल नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़कर ही फैसला लें। अगर आप भी एक जीडीएस हैं या इस भर्ती में शामिल होने वाले हैं, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सरकार को इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपकी आवाज दूर तक जानी चाहिए। सटीक और आधिकारिक जानकारी के लिए अपने चैनल पोस्ट बॉक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।